एपिसोड 71। पूरे कमरे में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था और सभी की नजरें उस लड़के पर टिकी थीं जो शांति से कुर्सी पर बैठा हुआ था। उनमें से कुछ को पहले संदेह था, लेकिन अब उन्हें इस सच्चाई पर विश्वास करना पड़ा था। भले ही उन्हें इस पर विश्वास हो गया था, लेकिन फिर भी उन्हें इस तथ्य को स्वीकार करना मुश्किल लगा कि गांव का एक गरीब लड़का जो कॉलेज भी नहीं जाता था और जिसका सभी मजाक उड़ाते थे, अचानक इतना कैसे बदल गया। यह बदलाव इतना तीव्र था कि सभी को लगा कि यह कोई सपना है। सोनू वहीं मौके पर जम गया और वो निराश नजर आने लगा था। इस वक्त वो खुद को बहुत कोस रहा था, क्योंकि उसने विजय का मजाक उड़ाया था और खुद के बारे में गुड़गांव यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने पर डींगे मारी थी। लेकिन अब यह एक मजाक की तरह लग रहा था जब उसने इसके बारे में सोचा। जिस चीज पर उसे गर्व था, वो दूसरी पार्टी की नजरों में कुछ भी नहीं थी। फिर उसका पूरा शरीर कांप उठा, क्योंकि उसके दिल में विजय के लिए डर पैदा हो गया था। उसके बगल में खड़े कई लड़के भी खुद पर शर्म महसूस कर रहे थे। जब उन्होंने सुना कि विजय कॉलेज नहीं जाता है, तो उन्होंने चुपचाप उसका मजाक उड़ाया था। उन्होंने सोचा था कि वो जीवन भर मामूली मजदूरी वाले काम करता रहेगा। लेकिन कौन जानता था कि 3 साल बाद विजय के भाग्य में इतना बदलाव आएगा कि वो एक सफल इंसान बन जाएगा। अब उन्हें इस बात का पछतावा होने लगा कि उन्होंने उसके साथ बेहतर बर्ताव क्यों नहीं किया था। इस वक्त उनकी नजरें गुंजन पर टिकी हुई थीं, क्योंकि उन्होंने सोचा कि क्यों गुंजन एक गरीब लड़के के प्यार में अंधी थी। लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा क्यों था। कुछ लड़कियों के दिलों में अब विजय के लिए एक अलग जगह बन गई थी। तो मिस जोशी, क्या अभी भी आपको जो मैंने कहा उस पर विश्वास नहीं है? कैप्टन आदित्य ने शिवानी का मजाक उड़ाते हुए कहा। फिर वो विजय का सामना करने के लिए मुड़ गया और मुस्कुरा दिया। हे मिस्टर विजय, मुझे माफ कर दो जो आपको मेरे ऑफिसर्स के होते यह सब झेलना पड़ा। फिर उसने दोनों पुलिस वालों को घूरते हुए जोर से कहा, तुम दोनों वहां खड़े क्यों हो? जल्दी करो और मिस्टर विजय से माफी मांगो। आई एम सॉरी मिस्टर विजय। दोनों पुलिस ऑफिसर डर के मारे झुक गए और माफी मांग ली। उन दोनों को समझ आ गया था कि उन्होंने पहले लाइन क्रॉस कर दी थी। इस वक्त अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी होती तो उनका करियर भी खत्म हो सकता था। इट्स ओके, आप लोगों को माफी मांगने की जरूरत नहीं है। विजय ने हाथ हिलाए। दोनों पुलिस ऑफिसर्स ने राहत की सांस ली। थैंक्स मिस्टर विजय, उन्होंने एक साथ कहा। बस अगली बार यह गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, विजय ने भावहीन चेहरे के साथ कहा। फिर वो कैप्टन आदित्य की ओर मुड़कर देखने लगा। थैंक्स कैप्टन आदित्य। अरे नहीं विजय, इसमें थैंक्स वाली कोई बात नहीं है, मैं तो बस अपना फर्ज अदा कर रहा था, कैप्टन आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। विजय तुषार ने हैरान चेहरे के साथ विजय की ओर देखा। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हुआ था, मानो वो अभी भी किसी सपने में था। मैं बाद में समझाऊंगा, विजय ने कहा। फिर वो मुड़कर मोहित की ओर देखने लगा। तभी शानवी ने गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए कहा, ठीक है मिस्टर विजय, आपसे मिलना मेरा दुर्भाग्य है। इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगी, चलो बेटा जल्दी चलते हैं। फिर उसने मोहित को घसीटा और दरवाजे की ओर बढ़ गई। कहाँ जा रहे हो? विजय ने एक शर्द आवाज में कहा। विजय बेटा, अब आपको और क्या चाहिए? आपने पहले ही मेरे बेटे को बुरी तरह से मारा है। क्या आप अभी भी खुश नहीं हैं? इसके अलावा आपके पास कोई सबूत नहीं है, तो आप मेरे बेटे का क्या कर सकते हैं? ये मत सोचिए कि आप डीआईजी मिथिलेश को जानते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, शानवी ने गुस्से में कहा। लेकिन अब उसने विजय को ज्यादा भड़काने की कोशिश नहीं की थी। विजय मुस्कुराया। किसने कहा कि मेरे पास सबूत नहीं है? फिर वो खड़ा हुआ और एक वीडियो कैमरा बाहर निकाला। यह देखकर मोहित का चेहरा डर से पीला पड़ गया। वो कैसे सबसे इंपॉर्टेंट बात भूल सकता था? कैमरे के अंदर सब कुछ रिकॉर्ड किया गया था। नहीं, मुझे उसे फाइल ओपन करने से रोकना होगा। विजय की ओर बढ़ते हुए उसका चेहरा बदहवास हो गया। यह मेरा है, इसे मुझे लौटा दो। कैप्टन आदित्य की आंखों ने एक इशारा किया और तुरंत दोनों पुलिस ऑफिसर्स ने मोहित को रोकते हुए उसे जमीन पर पटक दिया। ये मुझे वापस दे दो कमीने, मोहित गुस्से और घबराहट के मिश्रित भावों के साथ चिल्लाया। सॉरी यार मोहित, ये एक सबूत है और मैं इसे वापस नहीं दे सकता, विजय ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने कैमरा कैप्टन आदित्य को पकड़ा दिया। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। कैप्टन आदित्य ने मुस्कुराते हुए कैमरा लिया। फिर उसने कैमरा स्क्रीन ओपन की और रीसेंट रिकॉर्ड वीडियो स्टार्ट कर दी। वीडियो रिकॉर्डिंग की शुरुआत एक कॉरिडोर से हुई। वो इसी होटल रूम के बाहर का कॉरिडोर था। पूजा माही को रूम की ओर ला रही थी और कैमरे की ओर बढ़ रही थी, जो शायद मोहित ने सामने से पकड़ रखा था। कैमरा बीच बीच में हिल रहा था और थोड़ी ग्लिच की आवाजें आ रही थी। मोहित की आवाज सुनी गई। आह, आज ये रसीली जलेबी मेरे हाथ आई है। इसके बाद की बातें अवर्णनीय रूप से गंदी थी। रूम में रिकॉर्डिंग जारी रही। मोहित ने अपने कपड़े उतार दिए और बिस्तर पर पड़ी माही के ऊपर कूदने ही वाला था कि तभी दरवाजा टूटने की आवाज आई और स्क्रीन काफी बदल गई। फिर कैमरा फर्श पर गिर गया। हालांकि कैमरा अभी ऑफ नहीं हुआ था और रिकॉर्डिंग जारी थी। मोहित की आवाज ऑफ कैमरे से सुनी जा सकती थी। वो विजय को कुछ हजार रुपए देने की कह रहा था और उसे रूम से भगाने की कोशिश कर रहा था। रिकॉर्डिंग शुरू होने के बाद से ही सभी का चेहरा बदल गया था। मोहित और पूजा की ओर देखते हुए उनकी नजरों में घृणा साफ देखी जा सकती थी। जितना अधिक वो उन्हें देखते गए, उनकी नजरों में घृणा भी बढ़ती गई। मोहित और पूजा का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके पैरों ने काम करना छोड़ दिया हो और वो कभी भी नीचे गिर सकते हैं।
वीडियो देखने के बाद कैप्टन आदित्य मुस्कुराए। अब जब हमारे पास ठोस सबूत हैं, तो मोहित, तुम इससे बाहर नहीं निकल सकते और तुम्हें बलात्कार के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है और पूजा, तुम्हें भी गिरफ्तार किया जाता है। तुम दोनों अब अपने स्कूल फ्रेंड्स को अलविदा कह सकते हो। इन्हें पकड़कर पुलिस स्टेशन ले चलो। ओके कैप्टन। तुरंत दोनों पुलिस ऑफिसर्स ने अपनी हथकड़ी निकाली। पहले उन्होंने मोहित को हथकड़ी पहनाई, फिर पूजा को, और उन्हें रूम से बाहर लेकर जाने लगे। तुम मेरे बेटे को अरेस्ट कैसे कर सकते हो? उसे फंसाया जा रहा है। शानवी की अभिव्यक्ति मनोविकृत के करीब थी, क्योंकि वो पुलिस वालों के पीछे भाग रही थी। रूम का माहौल गमगीन था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मोहित एक हवसी जानवर है। कुछ लोगों ने शोक व्यक्त किया। मैं बहुत खुश हूं कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, तुषार ने ताली बजाते हुए कहा। वो इस वक्त अपने दिल में ठंडक महसूस कर रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पिता और मैं जल्द ही अपनी नौकरी खो देंगे। अगले ही पल में उसका भाव उदास हो गया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें जॉब दिलवा दूंगा। मैं कई अमीर लोगों को जानता हूं। तुम्हें खुद की और अपने पिता की जॉब के लिए चिंता छोड़ देनी चाहिए, विजय ने कहा। सच में? थैंक यू, तुषार ने खुशी से कहा। सभी क्लासमेट्स ने विजय को एक अलग अलग नजर से देखा और उन्हें तुषार के लिए भी खुशी महसूस हुई। शायद अब वो जल्द ही अपनी लाइफ में तरक्की करने वाला था, क्योंकि वो विजय के साथ जुड़ चुका था। क्या सच में विजय तुषार और उसके पिता के लिए कोई अच्छी नौकरी ढूंढ पाएगा? आखिर क्या होने वाला है विजय की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें। हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ सिर्फ अब्दुल रहीम एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर।